शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण के माध्यम से विद्येश्वर संहिता के अनुसार आज 11वें अध्याय की कथा, शुद्ध सात्विक कथा को आप श्रवण करेंगे। इस कथा में आप सुनेंगे शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन विधि का वर्णन। तो ऋषि गण जो सोनकादि ऋषि थे वह पूछते हैं, कहते हैं, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम वा तस्य लक्षणम कथम वा तत् संभ्यर्च्यम तेसे काले चके नहीं। ऋषिगण कहते हैं शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसके क्या लक्षण है, उसकी पूजा विधि कैसी करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए, किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी से पूछा तो सूत जी कहते हैं, युष्मदर्थम प्रविच्छामि बुद्ध्यात्म बधानता अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे च। सूत जी कहते हैं आप लोगों के लिए मैं बताता हूं कि अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में अथवा नदी के तट पर अपनी रुचि अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से या जल में द्रव्य से अथवा धातु में पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग तत्काल पूजा का फल देने वाला है। सर्वलक्षण संयुक्तम सदया पूजा फल प्रद। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खट्टवांग के आकार का ऊपर गोल आगे लंबा होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल माने चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उत्पादन होना चाहिए, माने उपादान होना चाहिए। किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। इसमें कम लंबाई हो तो वह फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो दोष नहीं है, अधिक हो तो कोई दोष नहीं। चर लिंग में भी ऐसा ही नियम, उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो, उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर हो, सुदृढ़ हो और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल रत्न, बेदूर, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। सद्योजत आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हविष्य और अनेक आहुतियां दें, और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन तथा भाई बंधुओं को अभिलषित वस्तुओं को संतुष्ट करें। याचकों को सुवर्ण ग्रह एवं भू संपत्ति अथवा यथाशक्ति अनुसार चेतन, गो आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजातादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याण की कार्य महादेव जी का ध्यान करें। इसके बाद नाद कोश से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर रखें। इसी प्रकार वहां पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर
बेर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु मूर्ति की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए और बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य बेर यही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और बेर में भी, बेर माने होता है मूर्ति में भी हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। स्थावर जंगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का बताया गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। सींचने आदि के द्वारा स्थावर लिंग की सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है। इस प्रकार चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रति मानकर उनका पूजन करना चाहिए। सभी पीठ प्रकृति जगदम्बा का स्वरूप है और समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, उसी प्रकार ये शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए। देवालय के पास झंडा आदि लगाना चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले लिंग की स्थापना करें अथवा चर लिंग में षोडश उपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रम से पूजन करें। यह पूजन भी शिव प्रदान है करने वाला है। इसके बाद पूजा करते हैं आवाहन के द्वारा। आसन, अर्घ, पाद्यांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार है। अथवा अर्घ से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार, तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा मानुषे लिंग प्यार से देवे स्वयं भुवि, किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें। कुछ लोग हाथ के अंगूठे आदि पर भी पूजा करना चाहते हैं। लिंग का निर्माण कहीं भी करने में किसी प्रकार का निषेध नहीं है। भगवान शिव सर्वत्र ही भक्त के प्रयत्न के अनुसार फल प्रदान करते हैं। श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को शिवलिंग का दान या लिंग के मूल्य का दान करने से भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करे अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव का जप किया करे। ये क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा जानना चाहिए जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है। अन्य तथा समय उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला ही समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय उच्चारण का विधान है। द्विजो जो है उनके लिए नमः शिवाय है। द्विजित्रों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़कर उच्चारण का ही विधान है। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। स्त्रियों को
नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। बस पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करें अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उसे उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। मंत्र कैसे करना है? धीमे स्वर में उच्चारण करें, उसे दूसरा कोई ना सुन सके। इसे उपांशु जप कहा गया है। ब्राह्मण को चाहिए वे प्रतिदिन प्रातः काल 1008 बार गायत्री का जप करें। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन कितना करना चाहिए? 1008। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। एक अक्षर मंत्र 10,000, दशारण मंत्र 1000, 100 से कम अक्षर वाले मंत्र 100 और उससे अधिक अक्षर वाले मंत्र यथाशक्ति 1 से अधिक बार जपने चाहिए। वेदों के पारायण को भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। अन्याय जो बहुत से मंत्र हैं और भी जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर उतने लाख जप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्रों को उसी प्रकार करोड़ की संख्या में जपना चाहिए। अधिक अक्षर वाले मंत्र 1000 संख्या में भक्ति पूर्वक जपने चाहिए। इस प्रकार यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। ओम प्रतिदिन 1000। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगवाता है, शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़े बुहारे आदि की व्यवस्था करता है, वे इस पुण्य कर्म को करके शिव पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे, वे जड़ चेतन सभी को भोग मोक्ष देने वाले होते हैं। विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा गया है। ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। इसी प्रकार देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर भी 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र समझना चाहिए। स्वयंभू लिंग के चारों ओर तो 1000 धनुष माने 4000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वह स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत्यु संबंधी का दाह दशा मासिक श्राद्ध सपिंडन करण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वे तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त करता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 भाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातःकाल शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल में सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया। रात के 4 प्रहरों में जो बीच के 2 प्रहर है उन्हें निश्चित काल कहा गया। विशेषता उस काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषता कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषिगण कहते हैं, हे सूत जी, अब आप हमें पुण्य क्षेत्र के बारे में बताइए। आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई है। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम शिवलिंग पूजनादि वर्णनम नामे एकादशोऽध्याय। ये 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ है। अगली कथा आपको 12
अध्याय की सुनाएंगे, जिसमें मोक्ष और पुण्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। अधिक से अधिक आप इस कथा को अवश्य सुने। इस भगवान शंकर की कथा को सुनने से शिव पद की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट होते हैं और ज्ञानवर्धक हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये आपको हम शुद्ध कथा जो भाव शिव महापुराण में लिखा हुआ है वही श्लोकों के द्वारा आपको हम बता रहे हैं, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। जय श्री महादेव।